तो में आप जानेंगे उन 5 बातों के बारे में जिन्हें अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नमस्कार दोस्तों, शक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। याद रखिए, सफल वही बनता है जो खुद को अंदर से बदलता है। आओ उन 5 बातों के बारे में जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक गुरु जो कि मनोविज्ञान और मानवीय स्वभाव के विशेषज्ञ थे, उनके पास एक दिन एक नवयुवक आता है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह आता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं किसी काम की शुरुआत करने की सोचता हूँ, तरह तरह के डर मेरे दिमाग में हावी होने लगते हैं। मेरा दिमाग मुझसे कहता है, क्या तू इस काम को कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो सोच लोग तेरा कितना मजाक बनाएंगे, लोग तुझे नाकामयाब समझने लगेंगे। दूसरी बात जो मेरा दिमाग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मुझसे कहता है कि अभी तू इस काम के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी तैयारी और हो जाए, फिर शुरू करेंगे थोड़ा इस काम में और निपुण हो जा, फिर करेंगे, थोड़ा सही समय आने दे, फिर शुरू करेंगे। लेकिन दिन महीने साल बीत जाते हैं और वह सही समय कभी नहीं आता और मैं वही खड़ा रहता हूं जहां साल भर पहले खड़ा था। इसके अलावा अगर कभी मेरे दिमाग में कुछ अलग विचार आते हैं, कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता हूं, तो अगले ही पल मेरा दिमाग मुझसे कहता है, यह समाज के नियमों से अलग है, क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? तू अलग थलग पड़ जाएगा और अगर तू इस काम में असफल हो गया तो समाज में तू हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। गुरुदेव, इसी तरह के और भी कई सारे डर मुझे शुरुआत करने और कुछ भी नया करने से रोक देते हैं। गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस नवयुवक की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होंगी, तभी तुम अपने किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। गुरु ने कहा, सबसे पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है, लोग क्या कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है, तुम हर रोज उसके बारे में सोचते हो, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात तुम्हें उत्साह से भर देती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने लगते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? क्या वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या वह लोग मुझे नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। अक्सर लोग अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हर कदम पर उन्हें रोकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य जंजीर है जो लोगों को उनके आलस्य और आराम से बाहर नहीं निकलने देती। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। मान लो तुम कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, तुम्हारे पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है और तुम्हारे अंदर ऊर्जा और लगन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम उस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, अगर यह व्यापार सफल नहीं हुआ, अगर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, तो इसी डर की वजह से बहुत से लोग कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लड़के ने पूछा, लेकिन इस डर को कैसे दूर करें? गुरु ने कहा, इसका पहला कदम है खुद को यह समझाना कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। यह समाज की प्रवृत्ति है कि वह हर किसी को अपने नजरिए से ही देखता है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो समाज की धारणा से प्रभावित ना होकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा कदम है आत्मविश्वास विकसित करना। जब हम अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं तो दूसरों की राय का असर खुद खुद कम हो जाता है। रोज सुबह खुद से कहो, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। लेकिन तुम अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो और कल्पना करो कि तुमने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम लोगों की राय की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तीसरा कदम है, ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे सपनों पर विश्वास हो, जो तुम्हारे साथ खड़े रहे, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे तो समाज का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम महसूस होगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसीलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो और उन लोगों से जुड़ जो तुम्हारे साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। दूसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है असफलता का डर। सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा लक्ष्य है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरुआत करने का सोचते हो
तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो हम सब ने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे खींचा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने भी असफलता का सामना किया होगा? असल में हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं और वही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती हैं। असफलता का डर एक ऐसी अदृश्य रुकावट है जो हमें कई अवसरों से दूर कर देता है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं वह हार ना जाए, कहीं दूसरे लोग उन्हें नाकामयाब ना समझ ले। यही डर उनके अंदर झिझक पैदा करता है और वह अपने आराम क्षेत्र में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब तक लोग असफलता के डर से बाहर नहीं निकलते, वे अपनी असल क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाते। मान लो तुम्हें किसी नई कला को सीखना है, जैसे मंच पर लोगों के सामने बोलने की कला, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम मंच पर गए और लोगों के सामने ठीक से नहीं बोल पाए, तो क्या होगा? यही डर तुम्हें उस कला को सीखने से रोक देगा और तुम उस तरक्की से दूर रह जाओगे जो तुम हासिल कर सकते थे। अब सवाल यह उठता है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर करें। इसका सबसे पहला कदम है असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना। सोचो, अगर तुम असफल भी हो गए तो क्या हुआ? हर सफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम उस लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं, क्योंकि हम जान हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है खुद को यह याद दिलाना कि असफलता अस्थायी है और विकास स्थायी। अगर तुम असफल भी होते हो तो उस असफलता का असर कुछ समय ही रहता है, लेकिन जो सीख तुम्हें उस असफलता से मिलती है वह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। इसीलिए हर बार गिरने के बाद खुद को उठने का आत्मविश्वास दो और मानकर चलो कि हर बड़ी सफलता में छोटी बड़ी असफलताएं शामिल होती हैं। इसके अलावा अपनी सोच को आकार दो। जब भी असफलता का डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं सफल हो गया? तो इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर उत्साह पैदा करेगा और असफलता का डर अपने आप कम हो जाएगा। ऐसी कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हो और उस सफलता को महसूस भी करो। यह तरीका तुम्हें बार बार प्रेरित करेगा और तुम्हारा ध्यान परिणाम हासिल करने पर रहेगा, ना कि असफलता की तरफ। तो अगर तुम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज से ही असफलता के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। अपने लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हासिल करो और मानो कि हर असफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण सीख छुपी होती है। सफल वही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और हर बार एक नए जोश के साथ उठते हैं। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, यह एक कदम है उस मंजिल की तरफ जिसका तुमने सपना देखा है। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है सही समय का इंतजार। मान लो तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, चाहे वह कोई नया व्यापार हो, कोई नई कला हो या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो। लेकिन जैसे ही तुम शुरू करने का सोचते हो तुम्हारे मन में एक विचार आता है, अभी सही समय नहीं है, थोड़े संसाधन बढ़ जाएंगे, थोड़ी और तैयारी हो जाएगी, फिर शुरू करूंगा। यह सही समय का इंतजार हमें बहुत बार रोकता है और हमारे लक्ष्यों को बस एक सपने की तरह हमारे दिमाग में छोड़ देता है। सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें ही उसे लाना पड़ता है। सही समय का इंतजार एक ऐसी सोच है जो हमें काम करने से रोकती है। हम अक्सर अपने दिमाग में काम को टालने के बहाने बनाने लग जाते हैं, जैसे कि थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, या जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब शुरू करूंगा। इस मानसिकता की वजह से हम सालों बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां थे। सोचो, अगर हर बार तुमने अपने सपनों को इस सही समय के चक्कर में टाल दिया तो क्या तुम कभी वो कदम उठा पाओगे जो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाए? सही समय का इंतजार करने की यही सच्चाई है कि वह हमें बस और इंतजार में डालता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सही समय का इंतजार करना कैसे बंद करें। इसका सबसे पहला कदम यह समझना है कि एक्शन ही सब कुछ है। चाहे तुम्हारे पास संसाधन कम हो, चाहे तुम्हें सब कुछ नहीं आता हो, फिर भी शुरुआत करो। सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब एक्शन लेना है। हमारा पहला कदम ही हमारी यात्रा की शुरुआत है और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे संसाधन भी मिल जाते हैं और नए रास्ते भी बनने लगते हैं। दूसरी चीज, छोटे लक्ष्य तय करो। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। तीसरी बात, हर काम में निपुण बनने का प्रयास मत करो। कई बार हम सही समय का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी जानकारी और तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन याद रखो, हर सफल इंसान जो आज अपने काम में निपुण है वह पहले दिन से ही ऐसा नहीं था। कई गलतियों के बाद वो ऐसा बना है। काम करने से तुम्हें वह अनुभव मिल सकता है जो किताबों में पढ़ने से नहीं मिल सकता।
असली अनुभव और विकास तभी होता है जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं। तो अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सही समय का इंतजार करना छोड़ दो और एक्शन लेना शुरू करो। संसाधन कम हो सकते हैं, जानकारी कम हो सकती है, पर एक्शन लेने से ही तुम्हें वह सीख मिलेगी जो तुम्हारे सपनों को सच्चाई बना सकती है। सही समय वही है जब तुम यह निर्णय लेते हो कि अब तुम और इंतजार नहीं करोगे। जीवन एक यात्रा है और जितना जल्दी तुम इसे शुरू करोगे उतना जल्दी तुम अपने सपनों के करीब पहुंचो। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है परफेक्ट बनने की चाह। परफेक्शनिज्म का जाल अक्सर हमें शुरुआती रेखा से ही पीछे खींच लेता है। जब हम हर चीज में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं तो असल में हम एक्शन लेने से बचते हैं। यह डर कि कहीं हमारे प्रयासों में कोई कमी न रहे, कहीं लोग हमारे काम की आलोचना ना करें, हमें उस कदम को उठाने से रोकता है। बहुत से लोग सिर्फ इसी कारण से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम ही नहीं उठा पाते। वह हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ अच्छे से तैयार होगा तभी शुरुआत करेंगे। जरा सोचो कि अगर हर सफल इंसान ने सब कुछ सही होने का इंतजार किया होता तो क्या वह आज अपनी सफलता का आनंद ले रहे होते। परफेक्शनिज्म एक भ्रम है जो हमें कभी कुछ शुरू ही नहीं करने देता। पर जब हम एक कदम आगे बढ़कर इम्परफेक्ट शुरुआत को स्वीकार करते हैं तब विकास और सफलता की सच्ची संभावनाएं खुलती हैं। अब प्रश्न ये है कि इस परफेक्शन की चाहत पर कैसे काबू पाया जाए। इसका पहला कदम है 8020 नियम को अपनाओ। इसका मतलब है कि किसी भी काम में 80% प्रयासों से ही परिणाम आ सकते हैं। बाकी 20 परफेक्शन के चक्कर में समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। अगर तुम किसी काम के लिए 80% तैयार हो तो उसे शुरू कर दो, फिर आगे की यात्रा में बाकी के सुधार होते रहेंगे। तो अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो परफेक्शन के भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना, फिर चाहे वह इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखो, महानता उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही पहला कदम उठाकर धीरे धीरे खुद में सुधार किया। परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे तो कदम ही नहीं उठा पाओगे। आज से ही एक वादा करो कि तुम परफेक्शन का इंतजार नहीं करोगे, शुरुआत करोगे, सुधार करोगे और एक दिन वही इम्परफेक्ट कदम तुम्हें उस सफलता की तरफ ले जाएगा जिसका तुमने सपना देखा था। पांचवी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है अलग सोच का डर। कल्पना करो, एक छोटा सा शहर है जहां हर किसी का सपना एक अच्छी सरकारी नौकरी करना है। इस शहर के लोग मानते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी में ही इज्जत है और इसी में असली सुरक्षा है। लेकिन उसी शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है शंकर। शंकर का सपना कुछ अलग है। वो एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, लेकिन हर बार जब वह इस बारे में बात करता है तो लोग उसे टोकते हैं और कहते हैं ये पागलपन है। यहाँ सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और तुम कुछ अलग करने का सोच रहे हो। धीरे धीरे शंकर के मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद उसका सोचना गलत है। यही वह डर है जो करोड़ों लोगों को अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने से रोक देता है। लोग दूसरों से अलग सोचने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समाज से अलग रास्ता चुना तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे या फिर उनकी बुराई करेंगे। लेकिन सच ये है कि अलग सोच ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता दिलाती है। अलग सोचने का डर एक ऐसा डर है जो हमें सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने पर मजबूर करता है। जब हम हर काम, हर निर्णय समाज की नजरों से देख कर लेते हैं तो हम अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। हम अपने दिमाग में उठने वाले हर उस विचार को अस्वीकार करने लगते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों से थोड़ा सा भी हटकर होता है। और इसीलिए बहुत से लोग अपनी असली योग्यताओं और क्षमताओं को कभी समझ नहीं पाते। एक अनूठा विचार तुम्हें भीड़ से हटकर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम्हें अपने उस विचार पर भरोसा हो। अब प्रश्न ये है कि अलग सोचने के डर को कैसे दूर करें। इसका पहला कदम है अपनी अलग सोच को महत्व दो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी अलग सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा विचार आता है जो दूसरों से थोड़ा हटकर है तो उसे दबाने की बजाय उसे समझने का प्रयास करो। अपने विचारों को महत्व दो और उन पर भरोसा रखो, क्योंकि कई बार यही अलग विचार सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। दूसरा कदम है आलोचनाओं से डरे नहीं। अलग सोच रखने का मतलब है कि तुम्हें हर किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचोगे, लोग आलोचना करेंगे, तुम्हें समझाएंगे कि यह काम नहीं करेगा। पर याद रखना, आलोचना का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो। कई बार लोग इसलिए भी बुराई करते हैं क्योंकि वो खुद उस स्तर पर सोच ही नहीं सकते। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो
और आलोचनाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहो। तीसरा कदम है अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। अलग सोचने की हिम्मत के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास होता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सही है और तुम्हारे अंदर उसके प्रति समर्पण है, तो समाज की आलोचनाएं तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाती हैं। जब हमारे पास खुद का साथ होता है तो दूसरों की बातों का असर हम पर नहीं होता। अलग सोच रखना एक ऐसा वरदान है जो हर किसी के पास नहीं होता। जब तुम इस डर को छोड़कर अपनी सोच पर भरोसा करना सीख लेते हो तो तुम दुनिया में वह बदलाव ला सकते हो जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। समाज हमेशा तुमसे यही चाहेगा कि तुम उसी के अनुसार चलो, लेकिन सच ये है कि इतिहास तो उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और वह नवयुवक भी उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, आपने आज यह सीखा कि सफल बनने के लिए हमें अपने दिमाग से किन 5 रुकावट को हटाना है। सबसे पहले लोग क्या कहेंगे का डर। जब तक हम दूसरों की सोच से आजाद नहीं होंगे, हम खुद को अपनी पूरी क्षमताओं तक नहीं ले जा सकते। दूसरा, असफलता का डर जो हमें बार बार एक नए अनुभव से रोकता है। तीसरी रुकावट है सही समय का इंतजार करते रहना, क्योंकि सही समय वही ही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। चौथी रुकावट है परफेक्ट बनने की चाह, जो हमें काम करने से ज्यादा उसे परफेक्ट बनाने में उलझा देती है। और आखिरी है अलग सोच से डर, जो हमें हमारे असली आइडियाज से दूर ले जाता है। इन 5 मानसिक रुकावट को हटाकर ही हम अपने रास्ते पर बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही प्रेरणादायक एक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।